हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेट टॉक। और जा मेट टॉक में आज हम पेबरस जायंट पर बात करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे और ज़रूर सिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जायंट्स पर बात करते हैं कि जायंट क्या चीज़ होता है। तो जायंट कुछ भी नहीं होता, इट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू आर मोर बोन्स। हमारे पास यहाँ पे देखें, ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है। तो दोनों के दरमियान जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को हम क्या कहेंगे? जायंट हम कहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्केपुला है और ये ह्यूमरस बोन है। तो दोनों जिस पॉइंट से एक दूसरे के साथ मिलते हो, उस पॉइंट को हम जायंट कहेंगे। अब ये जो जायंट्स होता है ना, हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक को हम पेबरस जायंट्स कहते हैं, दूसरे को कार्टिलेजिनियस कहते हैं और तीसरे को हम साइनोवियल जायंट्स कहते हैं। हमारे पास कुछ जायंट ऐसे होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये हमारे पास दूसरा बोन है, और दोनों बोन्स के दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है, एक पेबरस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? पेबरस मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे जायंट्स को हम क्या कहेंगे? पेबरस जायंट हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे बोन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है और ये मेरे पास दूसरा बोन है। दोनों बोन्स का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कार्टिलेजिनियस मटेरियल ने कवर किए होते। क्या होते? कार्टिलेज होते यहाँ पे। तो वो जायंट जिसमें कार्टिलेज होता है उसे हम क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनियस जायंट हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट, बाज़ औकात हमारे पास जो जायंट्स होता है और इसमें जो बोन्स होता है ना, उसके दरमियान गैप होता है, और इस गैप को हम क्या कहेंगे? साइनोवियल स्पेस हम कहेंगे। और इस साइनोवियल स्पेस के अंदर क्या होता है? एक खास किस्म का फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है ना, वो दोनों अतराफ से एक मेम्ब्रेन में घेर लिया होता है और उसको हम क्या कहेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल कैप्सूल हम कहेंगे। तो ऐसे जायंट जिसमें साइनोवियल स्पेस हो और इसमें साइनोवियल फ्लूइड हो और साथ में साइनोवियल मेम्ब्रेन हो, तो ऐसे जायंट्स को हम क्या कहेंगे? साइनोवियल जायंट्स हम कहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पेबरस जायंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पेबरस जायंट्स आप लोगों ने जान लिया कि जो दोनों बोन्स के दरमियान क्या हो? पेबरस मेम्ब्रेन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेबरस जायंट्स हम कहेंगे। अब ये जो पेबरस जायंट्स होते हैं ना, ये मजीद तीन तरह के होते हैं। एक को हम सूचर्स कहते हैं, दूसरे को हम सेंडस्मोसिस कहते हैं और तीसरे को हम गम्पोसिस कहते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो सिंपल आपने क्या याद रखना है? SSG। SSG आर्मी का एक स्पेशल फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? SSG। तो S पर सूचर, S पर सेंडस्मोसिस एंड G पर गम्पोसिस। इसी वीडियो में हम हर एक पेबरस जायंट्स पर बात करेंगे। अब सबसे पहले हम सूचर्स पर बात करेंगे। सूचर के लिए आपने याद रखना है कि ये अमूमन स्कल में पाए जाते हैं। कहाँ पे होंगे? स्कल में होंगे। और ये अमूमन इमूवेबल होते हैं। कैसे होता है? इमूवेबल होते हैं। मगर रुको, सब्र करो, ये इमूवेबल होते हैं मगर एडल्ट में इमूवेबल होते हैं। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, किस चीज़ की? चिल्ड्रन के हवाले से बात करें, और स्पेशली जो 18 मंथ से बिलो होते हैं, तो इसमें ये कैसे होते हैं? स्लाइडली मूवेबल होते हैं। क्यों स्लाइडली मूवेबल होते हैं? क्योंकि जो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उसके जो स्कल जायंट्स होते, जो स्कल बोन होते हैं ना, उसके दरमियान गैप होता है। डिलीवरी के दौरान जब ये विजेनल कैनाल से पास होते हैं ना, तो उसके जो स्कल के जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं, और इसका जो सर का साइज होता है, हेड का साइज होता है, वो कम हो जाता है और विजेना के थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो सूचर्स होते हैं स्कल में होते हैं, और हम एडल्ट में ये इमूवेबल होते हैं, और चिल्ड्रन में स्पेशली जो बिलो 18 मंथ्स होते हैं उसमें ये कैसे होते हैं? स्लाइडली मूवेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल सूचर कैसे होते हैं। मेरे पास ये एक बोन है और ये क्या है? मेरे पास दूसरा बोन है।
तो बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं इस पर एक खास किस्म का लेयर होता है और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कंबियल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबियल लेयर हम कहते हैं। और ये जो कंबियल लेयर होते हैं ना, ये एक खास किस्म के सेल से मिलकर बनता है और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोजेनिक सेल्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोजेनिक सेल्स हम कहते हैं। और ये जो कंबियल लेयर होता है ना, ये एक और लेयर ने, एक और मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और वो जो मेम्ब्रेन होता है ना, दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर करता है और ये मेम्ब्रेन आगे जाके हमारा जो पीरियास्टियम होता है उसके साथ ये कंटिन्यू होता है और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, कैप्सूलर लेयर हम कहेंगे। क्या कहेंगे, कैप्सूलर लेयर हम कहेंगे। मगर याद रखें ये जो कैप्सूलर लेयर होता है ना, ये साइनोवियल कैप्सूल की तरह नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली साइनोवियल फ्लूइड्स रिलीज करता है। और ये जो क्यों ना, ये आम कैप्सूल होता है जो हमारे बोन्स के एंड्स को कवर करते हैं और ये आगे जाकर पीरियास्टियम के साथ कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि बोन के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो कंबियल लेयर में कवर किए होते हैं और कंबियल लेयर में क्या होता है, ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं। ये जो ओस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं ये रिपीटली डिवाइड होते हैं और बोन जो कि ना दोनों साइड से क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है। और 18 मंथ्स के एज में ये क्या हो जाए, दोनों बोन आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये क्या हो जाता है, ऑसिफाई हो जाता है और फिर ये इमूवेबल होता है, वरना 18 मंथ से पहले ये मूवेबल होते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा स्कल है। क्या है, हमारा स्कल है और स्कल में आप देख सकते हैं ये क्या है, सारे के सारे क्या है, ये सूचर है। क्या है, ये सारे के सारे क्या सूचर है। अब ये जो सूचर्स होते हैं ना, इसके 5 अकसाम होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सेरेटेड सूचर या सेरेट सूचर हम कहते हैं। अब ये जो सेरेट सूचर्स होते हैं ना, ये इसके जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं वो आरे की तरह होते हैं। आरा नहीं होता जिसपे हम लकड़ी काटते हैं, सा की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये इसका आर्टिकुलर सरफेस है, तो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ना, ये इसी तरह आरे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, आरे की तरह होते हैं, सा की तरह होते हैं। इसी तरह जो दूसरा बोन होता है ना, वो भी आरे की तरह होता है, सा की तरह होता है। और दोनों की ये जो टीथ होते हैं ना, एक दूसरे के साथ कैसे हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे टाइप ये जो पैटर्न है उसे हम क्या कहते हैं, जिगसा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगसा पैटर्न हम कहते हैं। तो ऐसे जॉइंट जिसमें दो बोन्स जिगसा पैटर्न के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेरेट सूचर हम कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंटर पेराइटल सूचर। यहाँ पे देखिए एक हमारा पेराइटल बोन है और दूसरा पेराइटल बोन है। दोनों के दरमियान जो जॉइंट्स है उसे हम क्या कहते हैं, एंटर पेराइटल सूचर्स हम कहते हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पेराइटल सूचर का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो भी आरे की तरह होता है जिस पर हम लकड़ी काटते हैं, और इस पेराइटल बोन का भी आर्टिकुलर सरफेस आरे की तरह होते हैं। और दोनों जो आरे होते हैं ना, आरे के जो टीथ होते हैं वो एक दूसरे में पेटो हो गए हैं। तो ये क्या है, हमारे पास जिगसा पैटर्न है और इसको हम क्या कहेंगे, सेरेट सूचर हम कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, प्लेन सूचर है। तो ये नाम खुद बताते हैं जिसमें दोनों बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो प्लेन हो। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा बोन है। दोनों के जो आर्टिकुलर सरफेस है ये कैसे होंगे, प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, प्लेन जॉइंट हम कहेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, एंटर नाजल सूचर। प्लेन सूचर है, मैंने क्या बताया, ये एक नाजल बोन है हमारे पास, दूसरा नाजल बोन है। तो दोनों नाजल बोन के जो आर्टिकुलर सरफेस है बिल्कुल सीधा है, प्लेन है और स्मूथ है। इस टाइप ऑफ सूचर्स को हम क्या कहेंगे, प्लेन सूचर हम कहेंगे। तीसरा हमारे पास है डेंटिकुलर सूचर।
तो डियर स्टूडेंट, ये डेंटिकुलर सूचर भी हमारे पास सेरेट सूचर की तरह होता है। इसमें भी जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ना, वो आरे की तरह होते हैं, मगर ये बताऊं कि इसका जो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आरे की तरह नहीं होते, टीथ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? टीथ की तरह होते हैं। और ये क्या होता है? एक दूसरे में ये पेटो होता है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि टीथ सा पैटर्न में ये कैसे होते हैं? एक दूसरे में ये पेटो हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको ये नहीं याद होता तो डेंटल, डी पार डेंटल एंड डी पार डेंटिकुलर सूचर। तो ऐसे सूचर, ऐसे पैटर्न में हम क्या कहेंगे? फिर डेंटिकुलर सूचर हम कहेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? लंबाइड सूचर है। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है? हमारे लंबाइड सूचर है। और इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? दांतों की तरह होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? एक बोन के दांत दूसरे बोन के दांत में फिक्स हो गए हैं, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? डेंटिकुलर सूचर हम कहते हैं। क्या है? लंबाइड सूचर। इसके बाद हमारे पास क्या है? स्कैंडेलिसिस सूचर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्कैंडेलिसिस सूचर्स होते हैं ना, इसमें एक बोन में क्या होता है? ग्रूव होता है। क्या होता है? ग्रूव होता है। और जो दूसरा बोन होता है ना, उसमें क्या होता है? रिज होता है। तो एक बोन का रिज दूसरे बोन के ग्रूव में फिट होता है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रूव एंड रिज जॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रिज जॉइंट भी कह सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट जिस जो ग्रूव और रिज जॉइंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्कैंडेलिसिस जॉइंट हम कहेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो द जॉइंट बिटवीन रोस्ट्रम ऑफ स्पीनाइड एंड एले ऑफ वोमर बोन। इसके लिए यहाँ पे देखें, ये क्या है? हमारे पास वोमर बोन है और ये क्या है? हमारे पास स्पीनाइड बोन है। स्पीनाइड बोन के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रोस्ट्रम ऑफ स्पीनाइड हम कहते हैं। ये जो वोमर बोन है ना, ये कैसे होता है जनाब? ये एक रिज की तरह होता है। और ये कैसा है? आपके पास ग्रू की तरह होता है। तो ये रिज इस ग्रू में फिट हो गया है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है? स्क्वेमस सूचर है। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वेमस सूचर हम उस सूचर्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक बोन दूसरे बोन को क्या करता है? ओवरलैप करता है। कैसे करता है? ओवरलैप करता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारे पास पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन एंड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और ये हमारे टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट है और ये क्या है? हमारा पैराइटल बोन है। तो अगर आप और से देखें ना, तो ये जो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये इस पैराइटल बोन को ओवरलैप करता है। क्या करता है? इस पॉइंट पे ओवरलैप करता है। ये यानी ये इसके ऊपर आया है, तो इसी वजह से हम इसे, तो ये क्या है? हमारे पास स्क्वेमस सूचर का एग्जाम्पल है। अब डियर स्टूडेंट, सूचर्स के बाद हम सेंडोस्मोसिस पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि सेंडोस्मोसिस भी हमारे पास पेबरस जॉइंट का टाइफो होता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो अल्नर रेडियो जॉइंट होता है ना, वो कौन सा वाला होता है? सेंडोस्मोसिस होता है। ये क्या है? हमारे पास फोर आर्म है। और फोर आर्म में आप जानते हैं कि हमारे पास दो बोन्स होते हैं, एक रेडियस होता है और दूसरा अल्ना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है? हमारे पास रेडियस है। क्या है? रेडियस है। और ये वाला क्या है? हमारे पास अल्ना है। तो दोनों के दरमियान क्या होता है? एक खास किस्म का मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? एक खास किस्म का मेम्ब्रेन होता है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इंटरॉशियस मेम्ब्रेन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरॉशियस मेम्ब्रेन हम कहते हैं। तो इंटरॉशियस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? एंटर हम दरमियान को कहते हैं और आशियस यानी वो मेम्ब्रेन जो दोनों बोन्स के दरमियान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरॉशियस मेम्ब्रेन हम कहते हैं। तो वो जॉइंट्स जिसमें इंटरॉशियस मेम्ब्रेन हो, तो ऐसे जॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंडोस्मोसिस हम कहेंगे। इसका मैंने क्या बताया? एक एग्जांपल आपके पास क्या है? रेडियो अल्नर जॉइंट है। और दूसरा क्या है आपका जनाबो? टिबियो पेबुलर जॉइंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है। और तीसरा हमारे पास क्या है? गम्पोसिस है। गम्पोसिस, यहाँ पे देखिए ये नाम खुद बताता है कि गम का मतलब कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास गम
हमारी जो टूथ होता है उसके साथ है। तो डियर स्टूडेंट, गम्पूस इज उस जॉइंट्स को हम कहते हैं जो हमारे पास जो हमारे अल्व्यूलर बोन होता है। अल्व्यूलर बोन में क्या होता है, एक साकट होता है और उस साकट में क्या, टीथ पिट होते हैं। तो द जंक्शन बिटवीन tooth socket and the root of the teeth is a type of or example of gum process। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस लेक्चर में। वस्सलाम।